नमस्कार एंड वेलकम टू जीके रिपोर्टर। काफी समय से ये चर्चा चल रही है कि भारत एमआरएफ डील के तहत कौन सा लड़ाकू विमान खरीदेगा। कभी यहाँ पर F-35 का नाम सामने आता है, कभी यूरो फाइटर टाइफून का और कभी फ्रांस के राफेल का। और अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रूस का जो सरकारी न्यूज आउटलेट स्पुतनिक है उसने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया है कि भारत रूस का Su-57 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीद सकता है और इसकी संभावना काफी अधिक है। इसी के साथ इन्होंने भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट और वर्तमान में मिलिट्री एक्सपर्ट विजेंद्र के ठाकुर जी के हवाले से ये भी बताया है कि क्यों Su-57 को भारतीय वायुसेना कंसिडर करेगी और कैसे ये S-400 के साथ मिलकर एक खतरनाक लिंकअप बना सकता है भारत के दुश्मनों के लिए। आगे वीडियो में मैं इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए ये 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो आर्टिकल स्पुतनिक ने छापा है इसमें कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट्स किया गया है जो Su-57 खरीदने पर भारत के लिए फायदेमंद साबित होंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है जो कि Su-57 लेने पर हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स क्या है मैं आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्पुतनिक ने क्या कहा है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि भारतीय वायुसेना Su-57 के लिए जा सकती है, लेकिन इसके लिए कारण चीन नहीं पाकिस्तान है। दरअसल इस साल जनवरी में पाकिस्तान ने चीन से उसका नया स्टील्थ लड़ाकू विमान J-31 खरीदने का फैसला किया था और इनकी योजना 100 की संख्या में J-31 को अपनी सेना में शामिल करने की है और चीन ने भी इसके लिए हामी भर दी है और चीन खुद भी 1000 की संख्या में अपनी सेना में स्टील्थ फाइटर जेट शामिल करने जा रहा है। तो इस वक्त इनके मुकाबले भारत के पास कोई भी ऐसा स्टील्थ हथियार नहीं है जिससे कि हम इनका मुकाबला कर सके, और जो हमारा खुद का एमका है उसको आने में भी अभी कई सालों का वक्त लग जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत इनको लिमिटेड क्वांटिटी में खरीद सकता है, स्पुतनिक का ये कहना है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर भारत के जो पूर्व पायलट और मिलिट्री एक्सपर्ट ठाकुर जी हैं उनके बयान को भी कोट किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के लिए Su-57 ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि भारत के पास S-400 पहले से मौजूद है जो कि दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है और Su-57 और S-400 दोनों मिलकर एक खतरनाक लिंकअप तैयार करेंगे जो कि चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए काफी फायदेमंद होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी वायुसेना में पहले से ही रूसी विमान शामिल है जिनकी टेक्नोलॉजी Su-57 से मिलती जुलती है। ऐसे में पायलट्स को अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो Su-57 को ऑपरेट कर पाएंगे। इसके अलावा भारत को इसकी कुछ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर मिल सकती है इस डील के तहत, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया है कि क्या टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो ये तो हुई इनकी बात। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो यहाँ पर डिस्कस नहीं किए गए। इसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली बात ये है जो Su-57 के बारे में कही जाती है कि ये पूरी तरीके से स्टील्थ नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसके इंजन। दरअसल स्टील्थ फाइटर जेट के बारे में कहा जाता है कि इनके इंजन पूरी तरीके से कवर और स्टील्थ कोटिंग के अंदर होने चाहिए। आप उदाहरण के लिए यहाँ पर F-22 रैप्टर के इंजन को देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से कवर अप है और स्टील्थ कोटिंग के अंदर है। लेकिन जब आप Su-57 को देखोगे तो इसके इंजन पूरी तरीके से एक्सपोज हैं और जब इंजन कवर नहीं होंगे तब तक कोई भी लड़ाकू विमान स्टील्थ हो ही नहीं सकता है और ये आसानी से रडार की पकड़ में आ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो रूस ने खुद ही कुछ महीने पहले कहा था कि इसके डिजाइन और इंजन में कुल 74 से ज्यादा कमियां पाई गई हैं, जिन्हें ठीक करने में रूस को कितना समय लग जाएगा इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि रूस ने Su-57 में नए इंजन लगाने का ऐलान किया है जिसकी टेस्टिंग की खबर भी कुछ समय पहले निकलकर सामने आई थी। और इसके अलावा कुछ सर्विसिंग और मेंटेनेंस के इशू भी पिछले कुछ समय से रूस के साथ रहे हैं। अब इन सब पॉइंट्स में कब तक रूस सुधार कर पाएगा इसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। तो दोस्तों ये सब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर यहाँ बात नहीं हुई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत को एक स्टील्थ लड़ाकू विमान के तौर पर Su-57 को लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।